लोकतंत्र की बुनियाद है स्वशासन और ग्राम सभा स्वशासन की बुनियादी इकाई। झारखंड के लगभग सभी 32 आदिवासी समुदायों में अपनी अपनी स्वशासन की परंपरा रही है, जो आज भी जीवंत है। पेशा एक हमारे सामने एक अवसर देता है कि हम हैबिटेट लेवल या टोला पर भी हम ग्राम सभा बनाएं, अपनी रूढ़ियों के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से, जहाँ पर लोगों का जमावट है, बसाहट है। हमारी महिलाएं, हमारे विकलांग भाई बहन टोले से दूसरे गांव की जो टोले हैं, बीच में जंगल आते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में उनका पार्टिसिपेशन हमेशा से रिप्रेजेंटेटिव रहा। पार्टनरिंग होप इनटू एक्शन, फिया एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक संस्था है। इसने झारखंड में डीपनिंग डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है। इसका उद्देश्य है देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। फिया के इस उद्देश्य को धरातल पर उतारने के लिए झारखंड में 4 संस्थाएं एकजुट होकर ग्राम स्वशासन अभियान चला रही हैं। 4 संस्थाएं हैं आसरा, अराउज, लोक जागृति केंद्र और संवाद। प्रोजेक्ट मोड में जारी इस अभियान को आर्थिक सहयोग कर रहा है APPI। झारखंड की 5वीं अनुसूची के 3 जिले गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा में ग्राम स्वशासन अभियान चल रहा है। इन 3 जिलों में से गुमला के चैनपुर प्रखंड, पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड और जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के सभी पंचायतें शामिल हैं। परियोजना का पहला लक्ष्य है ग्राम स्वशासन अभियान के तहत ग्राम सभाओं का गठन पुनर्गठन। इसके साथ साथ प्रत्येक ग्राम सभा की 8 स्टैंडिंग कमेटियों का गठन और उनका सशक्तिकरण। आज दिनांक 12/8/2018 को ग्राम सभा लुपुंग पाठ में कल्याण पदाधिकारी श्री गणेश पति असुर उपस्थिति में ग्राम प्रधान श्री तिंतुस असुर की अध्यक्षता में ग्राम सभा का बैठक किया गया। ग्राम सभा करते थे, लेकिन ग्राम सभा का वैल्यूशन नहीं था। लेकिन 2018 से हम लोग ग्राम सभा चालू किए और एकजुट होकर बैठक करते हैं। हम लोग के डोकापाट में अभी उपकेंद्र भी है, यहाँ एनएम लोग नहीं रहते हैं। ग्राम सभा में हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ाए बात, तो आदेश हुआ है कि एनएम का बदली किया जाएगा, इससे कुछ आदेश आया है। अभी जो योजनाएं ब्लॉक से नहीं आ रही, अभी गांव में जो ग्राम सभा के माध्यम से जो भी योजना का चयन करते हैं कि गांव में इस गांव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब ग्राम सभा ही तय करती है। जो अपना अधिकार है, निर्णय लेने का जो अधिकार हमारा है, जो हमारा ग्राम सभा को दिया गया है पेशा कानून के तहत, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि अपना समस्या का समाधान अपने पास है। जैसे राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, सब सभा में सचिवालय सरकार ने खोल दिया है। तो हम लोग वही सोच के ग्राम सभा में कैसे नहीं सचिवालय होना चाहिए, वही सोच के ग्राम सभा करके हम लोग सचिवालय को खोले। इन तमाम इलाकों में ग्राम सभाएं नियमित बैठने लगी हैं। इन बैठकों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ने लगी है। महिलाएं मुखर हुई हैं। परंपरागत लीडर अब स्वयं अपनी अपनी ग्राम सभाओं की नियमित बैठक बुलाने की दिशा में सक्रिय हैं। ग्राम सभा सहित स्टैंडिंग कमेटियों की बैठकों का दस्तावेजीकरण होने लगा है। महिला लोग ज्यादातर, कोई भी अधिकार लोग आएगा तो हम लोग डरते थे, किससे हम लोग बात नहीं करते थे। अभी जो हम लोग ग्राम सभा बना, अभी कोई भी अधिकार आएगा तो उन लोग से हम लोग बात कर सकते हैं। लंबी दूरी तय करनी है, लोकतंत्र को जीवन पद्धति बनाना है, गांव को स्वावलंबी, स्वशासी और स्वाभिमानी बनाना है। तभी ग्राम सरकार सही ढंग से काम कर सकेगी। समाज, ग्राम सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल बैठाने की जरूरत है। ग्राम स्वशासन अभियान की ये परियोजना इस काम में लगी है। अगर ये सफल रही तो ग्राम सरकार की परिकल्पना साकार की जा सकेगी। इससे लोकतंत्र की जड़ें गहरी होंगी।